निकाय चुनावों में अपने लोगों के लिए टिकट ही तो मांग रहे थे, लेकिन आपने टिकट क्यों नहीं दिए? यानी कि उसको बगावत करने के जो तरीके अपनाना पड़ा, बगावत करने के सुर दिखाने पड़े, उसका मौका तो बीजेपी ने ही दिया। हरियाणा की सियासत में क्या होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव, और आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी को अपना फैसला बदलना पड़ रहा है। और एक बड़ी मुलाकात मोहन लाल बडौली और अनिल विज के बीच में। ये मुलाकात ऐसे ही नहीं है, इस मुलाकात के कई बड़े मायने हैं, और यही तो अनिल विज हैं जिन्होंने मोहन लाल बडौली को लेकर जो बात कही थी, उसके बाद में ही अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। लेकिन आखिरकार क्यों अब अनिल विज के तेवर ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं, और सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी अब अनिल विज के आगे झुकती नजर आ रही है, और हरियाणा की चाबी क्या अब विज के पास आने वाली है? क्या है हरियाणा की सियासत की स्थिति, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के सियासत के। जो अनिल विज ये कहते नहीं थक रहे थे कि मुझे ही सीएम बनाया जाएगा, मुझे सीएम बनाया जाना चाहिए, वो अनिल विज अब अचानक शांत हो गए, जो बीजेपी के खिलाफ बगावत कर रहे थे। तो क्या बड़ी वजह है इसकी? अब्बास भाई हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है, और अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, अभी हाल ही में मोहन लाल बडौली और अनिल विज की एक बड़ी मुलाकात हुई है, और 1 घंटे की ये मुलाकात एक शादी समारोह में ये लोग गए थे। वहाँ खाना पीना होता है, बातचीत होती है। उसके बाद मोहन लाल बडौली ये कहते हैं कि मेरी कोई नाराज़गी विज के साथ नहीं थी, ना पहले ना अभी और ना आगे है, और हम सब एक हैं। इसके क्या मतलब निकाले जा रहे हैं? देखिए, इसके मतलब निकाले जा रहे हैं। साफ साफ बात यह है कि जो बगावत अनिल विज ने हरियाणा के अंदर शुरू की थी, उस बगावत से अब मोहनलाल बडौली हैं या कोई भी सीनियर नेता हैं वो डर गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अनिल विज किस तरह के नेता हैं, किस तरह की शख्सियत हैं। अगर वो बगावत यहाँ पर करते हैं तो पूरी की पूरी बीजेपी की सरकार गिर सकती है, यानी कि हाशिए पर सरकार आ सकती है। तो जो मोहनलाल बडौली जो इतना बड़ा वो खुद कमान संभाल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, तो उनका पद भी कहीं ना कहीं जा सकता है। तो ऐसे में कोई नहीं चाहेगा कि उसकी कुर्सी जाए, नायब सिंह सैनी की कुर्सी जा सकती है। तो उनको मनाने का प्रयास यहाँ पर वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर उसके बाद में देखा गया कि अनिल विज भी, जैसे आपने बताया शुरू में, वो भी अब शांत नजर आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल देखिए, अगर 2 लोग कभी लड़ रहे होते हैं तो उसमें अगर एक इंसान शांत हो जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। लेकिन पहले जैसे उनको रातों रात नोटिस भेजा गया, कारण बताओ नोटिस, तो अनिल विज ने भी उसी आक्रामक तरीके से उसका जवाब दिया, मीडिया के सामने आकर उसको फाड़ दिया और कहा मुझे नोटिस का जवाब देने की जरूरत नहीं है। यानी अनिल विज, यानी जो बीजेपी का आला कमान था, वो ये सोच रहा था कि शायद नोटिस मिलने के बाद में अनिल विज शांत हो जाएंगे। लेकिन अनिल विज जब और भी ज्यादा आक्रामक हुए तो खुद जो हरियाणा का आला कमान था बीजेपी का, यानी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको शांत होना पड़ा। और अब ये देखा जा रहा है कि अब स्थिति सामान्य की तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि अगर अनिल विज बगावत करते हैं तो बड़े उलटफेर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा में क्या अनिल विज बगावत करेंगे, या अनिल विज के पास आएगी सीएम कुर्सी की चाबी? ये मैं क्यों कह रहा हूं? हरियाणा में निकाय चुनाव 2 मार्च को होने वाले हैं, और 12 मार्च को वोटों की गिनती है, और बीजेपी ने एक तारीख तय कर दी थी 12 मार्च के बाद की, कि अनिल विज को 12 मार्च के बाद पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी निकाय चुनाव की तैयारी हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही ऐसा क्या हो गया कि अनिल विज के आगे शाह, नड्डा, सैनी सब झुकते नजर आए हैं। सुनिएगा, एक बड़ा स्टेटमेंट मैं इस वक्त पढ़ने जा रहा हूं, यह अनिल विज का स्टेटमेंट है। अनिल विज ने एक बड़ी बात कही, हमसे टकराने वालों में मैं खुद तूफानों से खेलता हूं, हमसे टकराने वालों के लिए उनके खात्मे का मैं पैगाम हूं। अंबाला छावनी में विकास का जो रथ उन्होंने चलाया है, उसमें 32 घोड़े हैं, और 32 घोड़े का जिक्र, यानी कि 32 विधायक उनके साथ है। और जहां 3-5 बीजेपी ने करने की कोशिश की, तो ये 32 विधायक हमारे साथ आ जाएंगे। और क्या यही बड़ी वजह है
कि अब झुकना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो ये स्थिति बन रही है कि क्या अनिल विज की नाराजगी खत्म हो गई है। अब्बास भाई, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब से हरियाणा में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के, लगातार विज अपनी सरकार पर निशाना साध रहे, लगातार वे नायब सिंह सैनी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से मोहनलाल बड़ोली का बयान आता है पार्टी में सब कुछ ठीक है, अनिल विज जो है वो फिलहाल कोई जब बड़ोली से मुलाकात होती है तो नायब सिंह सैनी को लेकर या बगावत को लेकर कोई बात नहीं करते। तो क्या जो तीर फेंका है अनिल विज ने 32 घोड़ों वाला, क्या वो कारगर साबित हुआ है? इसलिए कहीं ना कहीं अगर बीजेपी को निकालना होता तो शायद अब तक विज को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता, लेकिन बीजेपी इस बात को मान रही है कि विज को बाहर निकालना उनके लिए खतरे की घंटी बन सकती है। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है जो बीजेपी को अब जाकर के ये अकल आ रही है कि विज को निकालना खतरे की घंटी बन सकती है। तो आपने पहले ऐसा क्यों किया? आखिर अनिल विज निकाय चुनावों में अपने लोगों के लिए टिकट ही तो मांग रहे थे, लेकिन आपने टिकट क्यों नहीं दिए? यानी कि उसको बगावत करने के जो तरीके अपनाना पड़ा, बगावत करने के सुर दिखाने पड़े, उसका मौका तो बीजेपी ने ही दिया। अगर आप पहले ही उसके कहने से, जब आप उसको जानते हैं, वो पहले भी अनिल विज क्या अपने बयानों के लिए अपने उसके काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। आपने देखा कि 1993 में एक बार जो है उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय भी चुनाव लड़ा था और वो जीते भी थे। यानी उनकी ताकत बीजेपी के साथ में नहीं है। बीजेपी की उन्होंने ये कहा भी था कि मुझे मंत्री पद जो मिला हुआ है इसमें तो बीजेपी की कृपा हो सकती है, लेकिन विधायक जो मैं बना हूं वो जनता की कृपा मेरे साथ में है, लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें बीजेपी की कृपा मेरे ऊपर कोई नहीं है। यानी कि अगर आप मुझे बाहर निकाल भी देंगे तो विधायक तो मैं फिर भी रहूँगा। और इसका साफ साफ संकेत यही है कि अनिल विज काफ़ी बड़ी शख्सियत हैं और सिर्फ अपनी सीट पर नहीं बल्कि कई सीटों पर, आसपास के सीटों पर अपना वर्चस्व रखते हैं। और ये बीजेपी को शायद अब समझ में आ गया कि अनिल विज को निकालना खतरे की घंटी है, इसलिए बीजेपी उन पर नरम पड़ती जा रही है। क्योंकि ये बीजेपी जानती है, क्योंकि बीजेपी या तो बहुमत बहुत ज़्यादा होता, अगर बहुमत ज़्यादा होता तो बीजेपी ये सोच सकती थी कि 5-7 विधायक 10 विधायकों को लेकर भी चला जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो एक एक विधायक की कीमत है, क्योंकि 48 विधायक की मात्र है यहाँ पर बीजेपी के पास में। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगातार विज को ऑफर आने शुरू हो गए तो, और माना जा रहा था कि कांग्रेस की सहमति इस हद तक बन गई है कि विज अगर हमारे साथ आते तो ठीक है, हमारी पार्टी की तरफ से वे सीएम बन सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। क्या जो कांग्रेस और विज के बीच में पर्दे के पीछे जो बातचीत हुई है उसका भी असर दिखता नजर आ रहा है? बीजेपी नरम रुख अपना रही है। देखिए, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लगातार ये खबरें आई थी कि कांग्रेस भी उनको बड़े ऑफर दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से उनको डिप्टी सीएम का या सीएम तक का ऑफर भी दिया गया है। लेकिन अनिल विज ने कोई भी इस पर औपचारिक पुष्टि तो नहीं की है कि क्या ऑफर उनको मिले हैं, बल्कि उन्होंने यही कहा कि मैं अगर जाऊंगा तो कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, चाहे मैं विपक्ष में बैठूंगा। यानी संकेत तो बगावत कर दिए, लेकिन वो कांग्रेस में जाने से उन्होंने मना किया, क्योंकि उनकी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा मैच नहीं खाती है। लेकिन ये बिल्कुल आपने ठीक सवाल उठाया, ऐसा हो सकता है कि इसकी भनक, कांग्रेस की ऑफर की भनक जो है वो बीजेपी को लग गई हो, शायद इसलिए नरमी आ रही हो। क्योंकि जब दूसरे को ऑफर मिलने लगते हैं दूसरी जगह से तो जाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। भले ही उसने कभी जाने का नहीं सोचा हो, लेकिन उसकी गुंजाइश बढ़ जाती है। तो ऐसे में ज़रूर हो सकता है कि उसको ऑफर जो मिलने की भनक है वो बीजेपी को पहुंच गई हो, जिसके बाद में उन्होंने नरमी जो है अपने रुख में इख्तियार की हो। अब ये वाकई आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या अनिल विज को लेकर जो पार्टी फैसला लेने वाली है, क्या सीएम कमान अब अनिल विज के पास आने वाली है, और क्या नायब सिंह सैनी को सीएम कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि अनिल विज ने एक बड़ा पैगाम जो भेज दिया है 32 घोड़ों का, वह ये बताता है कि इतने विधायक अनिल विज के पास हैं। तो क्या ऐसे में बीजेपी अब विज के हाथ में सत्ता की चाबी सौंप देगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में तहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।